कई सालों से किए अध्ययनों और साइंटिफिक मिशन द्वारा जुटाई हुई जानकारियों से हमें ये पता चला है कि हमारे सौर मंडल में मार्स यानी मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां किसी प्रकार के जीवन के होने की संभावनाएं मौजूद है और वहां भविष्य में मानव बस्तियां और स्पेस कॉलोनीज बसाई जा सकती है। और इसी वजह से दुनिया भर की स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह तक पहुंचकर उसे और भी करीब से जानने और उसके बारे में अहम जानकारियां जुटाने में लगी हुई है। मंगल ग्रह के सरफेस और उसका एनवायरनमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है उस पर रोवर मिशन भेजना, जो कि वहां कई तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और अध्ययन कर जरूरी जानकारियां धरती तक भेजता है। अभी तक मानव इतिहास में केवल 4 रोवर ही सफलतापूर्वक मंगल की धरती पर लैंड हो पाए हैं, जिसमें मार्स पाथफाइंडर, स्पिरिट रोवर, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी जैसे ऐतिहासिक मिशन शामिल हैं। पर रोवर मिशन के साथ एक समस्या ये थी कि ये बहुत स्लो होते हैं और मंगल ग्रह पर कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में ही कई महीनों का समय लग जाता है। साथ ही रोवर्स मंगल ग्रह पर मौजूद ऊंचे पहाड़ों और गहरे गड्ढों का अध्ययन करने में भी सक्षम नहीं थे, जहां किसी प्रकार के जीवन के मिलने की सबसे ज्यादा संभावनाएं मौजूद होती है। ऐसे में नासा ने मंगल ग्रह पर एक विशेष ड्रोन हेलीकॉप्टर भेजने की योजना बनाई है, जो कि आसानी से मंगल ग्रह के आसमान में उड़कर कई जगहों का अध्ययन कर पाएगा जहां तक रोवर्स और हमारे सैटेलाइट भी नहीं पहुंच पाते। आखिर ये मार्स हेलीकॉप्टर मिशन क्या है, ये कैसे काम करेगा और क्या ये मंगल ग्रह पर जीवन की खोज कर पाएगा, ये सब जानेंगे हम आज इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र, आप देख रहे हैं एनपी फ्री स्टाइल फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक हम इंसानों ने मंगल ग्रह पर कुछ 4 रोवर मिशन ही भेजे हैं, जिनमें से पहला रोवर मिशन था मार्स पाथफाइंडर। इस मिशन को लॉन्च दिसंबर 1996 में किया गया था, जो कि जुलाई 1997 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर लैंड हुआ। इस मिशन ने प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन लाने का काम किया, क्योंकि यह पहली बार था जब हमने किसी दूसरे ग्रह पर एक चलता फिरता रोबोट भेजा था। पर यह रोवर केवल कुछ महीनों तक ही काम कर पाया और सितंबर 1997 में हमारा इससे संपर्क टूट गया, जिसके बाद जून और जुलाई 2003 में नासा ने स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी 2 जुड़वा रोवर मिशन को लॉन्च किया। दोनों ही रोवर्स जनवरी 2004 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर लैंड हुए। इन दोनों ही मिशन ने मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ और जानकारियों को पूरी तरह से बदल दिया। वर्तमान समय में हमारी मंगल ग्रह के बारे में ज्यादातर जानकारियां इन्हीं 2 रोवर मिशन द्वारा ही जुटाई हुई है। पर मई 2011 में हमारा स्पिरिट रोवर से संपर्क टूट गया और 2018 में आए मंगल ग्रह पर भयानक तूफान की वजह से अपॉर्चुनिटी रोवर ने भी आखिरकार फरवरी 2019 में हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन इससे पहले नासा ने नवंबर 2011 में अब तक के सबसे एडवांस रोवर क्यूरियोसिटी को लॉन्च कर दिया था। ये रोवर अगस्त 2012 में गैल क्रेटर नामक जगह पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। आप क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर चलता फिरता एक लेबोरेटरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें उस समय के सबसे उन्नत साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, जो कि मंगल ग्रह के सॉल, एंशिएंट लाइफ, सरफेस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से लेकर उसके एनवायरनमेंट कंडीशन का अध्ययन करने में भी सक्षम है। वर्तमान समय में ये रोवर सही तरीके से काम कर रहा है और समय समय पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां पृथ्वी तक भेजता है। और अब नासा मार्स एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत क्यूरियोसिटी रोवर से भी कहीं ज्यादा एडवांस रोवर पर काम कर रहा है, जिसे परसेवरेंस नाम दिया गया है। ये रोवर मार्स एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में काफी क्रांतिकारी साबित होगा, जो कि मंगल ग्रह पर एंशिएंट पास्ट लाइफ, हैबिटेबल एटमॉस्फेयर, पॉसिबल माइक्रोबल लाइफ और भविष्य में मार्स लैंडिंग के लिए बेस्ट सुटेबल जगह की खोज करेगा। इस रोवर को नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत मार्स 2020 मिशन को मंगल ग्रह पर 2030 में संभावित फर्स्ट ह्यूमन मिशन से पहले सबसे महत्वपूर्ण मिशन के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि नासा और ESA के महत्वाकांक्षी मार्स सैंपल रिटर्न में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा।
और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसे जुलाई या अगस्त 2020 में कैप कैनवेरियल एयरफोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च किया जा सकता है, जिसके बाद ये करीब 7 महीनों की लंबी यात्रा कर फरवरी 2021 में मंगल की धरती जेजेरो क्रेटर पर लैंड होगा। नासा का ये मार्स मिशन पुराने रोवर मिशन से काफी अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार नासा मंगल ग्रह पर रोवर के साथ ही एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर भी भेजने की योजना बना रहा है। हालांकि ये काफी हद तक एक ड्रोन हेलीकॉप्टर होगा। इसे इंजेन्युटी नाम दिया गया है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार ये ड्रोन हेलीकॉप्टर एक सॉफ्ट बॉल की तरह होगा, जिसका वजन 1.8 किलोग्राम होगा। ये पहली बार होगा जब किसी दूसरे ग्रह पर कोई ड्रोन या हेलीकॉप्टर मिशन भेजा जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन होगा, जिस दौरान वैज्ञानिक पृथ्वी से मंगल ग्रह पर इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मिशन के साथ एक भारतीय कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है। इस मिनी हेलीकॉप्टर को इंजेन्युटी नाम देने वाली लड़की भारतीय मूल की एक स्टूडेंट है, जिसका नाम वनीजा रूपानी है। वनीजा ने ईस्ट इंटू नासाज नाम ऑफ द रोवर कॉन्टेस्ट में भाग लिया था, जिसे कई लाखों लोगों में से चुना गया। सबसे पहले फरवरी 2021 में सफलतापूर्वक लैंड होने के बाद ये ड्रोन हेलीकॉप्टर धीरे धीरे मैन रोवर से अलग होगा, जिसके बाद ये मंगल ग्रह पर करीब 30 दिन का अपना टेस्ट फ्लाइट शुरू करेगा। इस 30 दिन के टेस्ट फ्लाइट कैंपिंग के दौरान ये ड्रोन हेलीकॉप्टर करीब 5 बार मंगल ग्रह पर उड़ान भरेगा। किसी दूसरे ग्रह पर अपनी सबसे पहली उड़ान के दौरान ये हेलीकॉप्टर 20 से 30 सेकंड हवा में रहेगा, जिस दौरान ये मार्सन सरफेस से कुछ फीट तक ऊंचा उठेगा। अगर इसका पहला टेस्ट फ्लाइट सफल रहा तो ये मानव इतिहास में सबसे महान उपलब्धियों में से एक होगा, क्योंकि ये मानव इतिहास में पहली बार होगा जब हम पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर किसी दूसरे ग्रह पर कोई ड्रोन हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। इसके बाद ये 4 और फ्लाइट को अंजाम देगा, जिस दौरान ये मार्स के सरफेस से करीब 10 मीटर तक ऊपर उठेगा और करीब 300 मीटर का सफर तय करेगा। साथ ही साथ ये लगातार परसेवरेंस रोवर के संपर्क में रहेगा और उसकी मदद से रियल टाइम डेटा पृथ्वी तक भेजता रहेगा। अपनी फ्लाइट के दौरान यह हेलीकॉप्टर अपने परसेवरेंस रोवर के लिए बेस्ट रूट खोजने की भी कोशिश करेगा। 30 दिनों की इसकी टेस्ट कैंपिंग के बाद इसका क्या होगा, ये बात अभी तक साफ नहीं है। पर मंगल ग्रह पर केवल 90 दिनों के साइंस एक्सप्लोरेशन के लिए भेजे गए अपॉर्चुनिटी रोवर ने भी 15 सालों तक मंगल ग्रह का अध्ययन किया, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया था। ऐसे में देखना ये रोमांचक होगा कि क्या ये मिनी हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर 30 दिनों से ज्यादा सरवाइव कर पाता है या नहीं। लेकिन इसके चले जाने के बाद भी परसेवरेंस रोवर आने वाले कई सालों तक मंगल ग्रह का अध्ययन करता रहेगा। यदि ये मिशन सफल रहा तो आने वाले समय में नासा इसी मिनी हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर मंगल ग्रह या दूसरे ग्रह के चंद्रमाओं पर ऐसे कई एरियल मिशन भेज सकता है। इस मिनी हेलीकॉप्टर में किसी प्रकार के फ्यूल की जगह सोलर पावर का उपयोग होगा, जिसके लिए इसमें सोलर प्लेट्स लगाए गए हैं, जो इसको ऑटो चार्ज होकर इसे हर मार्सन डे करीब 90 सेकंड तक उड़ने लायक जरूरी पावर मुहैया करा सकते हैं। साथ ही इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह मंगल ग्रह के -80 डिग्री एवरेज टेम्परेचर को भी आसानी से सह सके और बिना रुके अपना काम कर सके। ऐसे में आपका क्या सोचना है इस मिशन के बारे में, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो NP फ्रीस्टाइल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।